हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज की वीडियो में बात करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत, मतलब जो मेन पर्वत हैं इनके बारे में बात करेंगे और इनकी पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे जितने भी सारे वर्ल्ड में हैं। ठीक है, और आप सभी को ज़्यादा थ्योरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटना है। इसी वीडियो में आप सभी को जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो सारे इसी वीडियो में लर्न करवा देंगे आपको। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। और तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे। आप ज़रूरी है कि मतलब लोकेशन वाइज सबको हम आपको दिखाते हैं। लोकेट करना ज़रूरी होता है कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो देख लेते हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हम पहले उत्तरी अमेरिका से चलते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में देख लेते हैं मैंकिले है। ठीक है, उसके बाद में अलास्का श्रेणी ये पड़ती है ये। उसके बाद में एक सेकंड जूम आउट थोड़ा सा करते हैं तो आप सभी को क्लियर दिखाई दे। चलिए ठीक है, अलास्का श्रेणी ये है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में रॉकीज पर्वत श्रेणी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पड़ता है। फिर सियरा नेवादा है, और ये मैकेंजी पर्वत श्रेणी ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कनाडा में ये पड़ता है। उसके बाद में अल्पेशियन पर्वत ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको याद रखना है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में ये भी पड़ता है। और नेक्स्ट चलते हैं दक्षिणी अमेरिका में, देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका हमारा ये रहा। ठीक है, इसमें पहली देख लिए कॉर्डिलेरा डी मेरिडा, ये पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इसके अलग अलग चोटियों के ये नाम दे रखे हैं, कोटापैक्सी, चिम्बेराजो, ये श्रेणी मतलब चोटियों के नाम है। और ये पूरी की पूरी जो पर्वत श्रेणी है ये पूरी की पूरी इसको एंडीज पर्वत श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और इधर ये रॉकीज है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप में देखते हैं। तो सबसे पहले यूरोप में देखते हैं, ये जो है पर्वत श्रेणी ये स्कैंडिनेविया। ठीक है, और ये यूराल जो कि बहुत पुरानी है, यूराल पर्वत ये एशिया में पड़ती है। ठीक है, सॉरी ये रूस में पड़ती है। ठीक है, एशिया में रूस कंट्री है उसमें पड़ती है। फिर ठीक है, उसके बाद में ब्लैक फॉरेस्ट, ग्रैम्पियन, पेनाइन, क्रेवेंट, ये सारे के सारे पिरेनीज, ये छोटी छोटी चोटियाँ हैं जो कि यूरोप में पड़ती हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अल्पास पर्वत ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। काकेस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम नीचे आते हैं ये एटलस पर्वत, ये भी याद रखिएगा, ये अब अफ्रीका में हम लोग आ गए हैं। उसके बाद में आसिर पर्वत, जाग्रोस पर्वत, किलिमंजारो, ये सबसे एक सेकंड, ये किलिमंजारो अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, डेंसबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में हम अब आ जाते हैं हिंदुकस, ये हिंदुकस पर्वत श्रेणी जो कि एशिया में पड़ती है और भारत की सीमा बनाती है। और ये पामीर का पठार जो कि इससे आप सभी वाकिफ़ होंगे, पामीर का पठार, एक सेकंड, ये एशिया में पड़ता है। ठीक है, तिएनशान ये चाइना में पड़ता है। उसके बाद में अल्टाई पर्वत ये भी चाइना में पड़ता है। फिर है क्युनलुन, उसके बाद में आराकाम योमा, ये रहा। ठीक है, ये भारत की पड़ोसी हैं। और फिर काराकोरम, ये भारत की काराकोरम। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है ये काराकोरम। उसके बाद में पश्चिमी घाट,
ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, और हिमालय भी इसी में है, ठीक है, क्योंकि भारत को बहुत सारे पर्वत ढके हुए हैं उत्तर से, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि रक्षा तंत्र लगा हुआ है भारत के उत्तरी सीमा पे। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, हिंदुकुश हुआ, तेनसान, और हिमालय हुआ, काराकोरम हुआ, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इधर देख लेते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये पर्वत श्रेणी जो है ब्रोकन हिल्स नाम है इसका। उसके बाद में ग्रेट, ये जो है पर्वत श्रेणी, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको बोलते हैं। आप सभी इसको याद, मतलब थोड़ा सा लोकेशन इसकी ध्यान रखिएगा, कौन कहाँ पे है, बस यहीं पूछा जाता है। उसके बाद में ये है दक्षिणी अल्पास, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि कौन पर्वत क्या अपनी विशेषता रखता है, ठीक है, उसका क्या महत्व है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी को दिखा देते हैं, और ये गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। आराम से आप सभी देखिए इसको। सम महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। पहला फैक्ट है स्पेन एवं फ्रांस की स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। ये कौन सा है? पिरेनीज पर्वत, ठीक है, अभी हमने देखा पीछे। उसके बाद में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अभी हमने देखा, ये रहा, ठीक है। ये पूछा, देखो वहाँ पे क्वेश्चन है, उसने पूछा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो आप सभी को ये बताना होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद में एपिनाइन पर्वत स्थित है, ये इटली में, हमने अभी पीछे इसको देखा। तो आप सभी इस मतलब केवल मैप में यही देखना है कि लोकेट कर पाओ कि कौन चीज़ कहाँ पे है, बस यही आपको पर्वत से पूछा जाता है। उसके बाद में अगला है माउंट टिटलिस स्थित है, ये है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत ट्रांसबर्ग पर्वत, अभी हम लोगों ने देखा पीछे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे जो ऊंचा है सर्वोच्च पर्वत वो ट्रांसबर्ग पर्वत है। देन उसके बाद में अगला है रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन है? रूस और यूरोप का, ये एल्ब्रुस पर्वत है। कौन सा है? एल्ब्रुस, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर विस्तारित है, तो ये जूरा पर्वत, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर विस्तार इसका है, किसका? जूरा पर्वत का, ठीक है, याद रखिएगा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत अभी हमने देखा किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत ये रहा किलिमंजारो, एक सेकंड, ठीक है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और डेंस पर्वत अभी हमने देखा, ये डेंसबर्ग पर्वत है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। ये हमने अभी क्वेश्चन यहाँ पे देखा। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, और ये जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत ये किलिमंजारो है, तंजानिया में पड़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आल्पस, एंडीज और हिमालय पर्वत हैं, क्या है? टर्शियरी अल्पाइन युगीन वलित पर्वत हैं ये, ठीक है। कौन है? अल्पाइन युगीन वलित पर्वत, याद रखिएगा, इनको पूछा गया है। उसके बाद में है राकी एवं एटलस कौन से पर्वत हैं? तो ये भी वलित पर्वत हैं, अभी हमने पीछे देखा राकी और वलित, राकी एवं एटलस को हमने देखा पीछे। उसके बाद में है पर्वतों का सागर कहा जाता है किसको? ये है ब्रिटिश कोलंबिया को, पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को बोलते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, मतलब दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। मैं आप सभी को मैप में दिखा देता हूँ इसको, एंडीज पर्वत श्रेणी, ये आप सभी देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी।
यही क्वेश्चन बार बार बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, क्या स्थित है? तो वाइट पर्वत है, वाइट माउंटेन। ठीक है, ये याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है वाइट पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह पर्वत जो ग्रेट अल्पेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। कौन से? कैरोलिना प्रांत। तो ये ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ठीक है, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देख लेते हैं। अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है, कौन से युग में? अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण हुआ था कैलिडोनियन युग में। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आप सभी को कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट दिखाते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पर्वत होते हैं। ठीक है, पर्वत की साधारणता एक खास बात यह है कि जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो पर्वत कहलाता है। जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र हो वो पर्वत ही कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस पर्वत विश्व का लगभग 25% भाग है, मतलब टोटल जितना भी है एरिया हमारा, उसका टोटल 25% भाग सिर्फ पर्वत ही है। ठीक है, ये आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या के 10वें हिस्से का निवास पर्वत पे ही है। विश्व की जनसंख्या के 10वें हिस्से का निवास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा देख लीजिए, एल्गेनी पर्वत, ये यूएसए में है। ठीक है, यहाँ पे एल्गेनी पर्वत यूएसए में। डेनाली, ये डेनाली आपको अभी दिखाई, मतलब हम लोगों ने ये इसको देखा है, मैकिनले। ठीक है, इसको देखा है मैकिनले और डेनाली एक ही नाम से जाना जाते हैं दोनों। ये उत्तरी अमेरिका, अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है, ये है। ठीक है, अलास्का का सर्वोच्च पर्वत। नेक्स्ट है, ये हमारा रहा मैकांजी पर्वत, ये कनाडा में है, हमने अभी पीछे देखा और बताया भी। मैकांजी जो है वो कनाडा में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है ये सियरा नेवादा एनाकोंडा श्रेणी मिश्रित है, ये मिश्रित या जटिल पर्वत है, ये भी यूएसए में मिलता है। ठीक है, सियरा नेवादा एनाकोंडा श्रेणी। ठीक है, ये इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, यहाँ पे श्रेणी है। तो आप सभी को उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने मैप वाइज एकदम डायरेक्ट दिखा दिए और बहुत ही कम थ्योरी आपको रटाता हूँ। ये अगर आपने फैक्ट तैयार कर लिए तो गारंटी है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा पर्वतों से और पर्वत की चोटी से, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, गारंटी है ये। ठीक है, तो आप सभी एक बार अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को देखिए। ठीक है, और आप सभी को आसान होता होगा क्योंकि हम डायरेक्ट मैप में आप सभी को दिखाते हैं चीज़ें कहाँ क्या हैं, तो इससे है कि हमारा जो दिमाग है वो इमेजेस को जल्दी कैच करता है। ठीक है, तो ना कि थ्योरी को इतनी जल्दी नहीं कैच कर पाता है, इमेजेस को बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट करता है और याद रखता है लंबे समय तक। तो इसलिए हमने आप सभी को ये डायरेक्ट मैप में दिखाया और ये पर्वत वगैरह सब आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने पूरा वर्ड देखा एक बार में, तो इसलिए आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो और उम्मीद है ये आप सभी को ये जो हमारे शॉर्ट सीरीज चलाई गई है, रिवीजन सीरीज, इसको ले कर चलिए। ठीक है, अगर आप सभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको, अगर आप मतलब बहुत जल्दी में हो और देख सकते हो इसको, बहुत ही कम समय है तो इसको मतलब 1.5 स्पीड पे आप लोग यूट्यूब की स्पीड लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कम समय में बहुत ही वृहद रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें आपको रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।